पिछले एपिसोड में विद्या ने अपने लालची रिश्तेदारों को उनकी असली औकात दिखाई। उन्हें उनकी कीमत चुकाकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। पर जैसे ही वो घर पहुंची, उसने अपने गेट पर एक ऐसी औरत को देखा जिसने उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी। मैंने सोचा था कि मैंने अपने सारे हिसाब चुका दिए हैं, पर जिंदगी एक ऐसी दुकानदार है जो पुराने कर्ज कभी नहीं भूलती। मेरे दरवाजे पर जो औरत बैठी थी वो कोई मामूली भिखारी नहीं थी। वो सावित्री थी, वही सावित्री जिसने 15 साल पहले मेरे पति राजेश की मौत के बाद मुझे घर से निकालने के लिए मकान मालिक को उकसाया था। आज वो खुद उसी सड़क पर थी जहां उसने मुझे छोड़ा था। मैं गाड़ी से उतरी। आर्यन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। आर्यन नफरत के साथ, मम्मी, ये तो वही सावित्री चाची है ना? इसने हमें बरसात में घर से बाहर निकलवाया था। इससे कहो यहाँ से चली जाए। सावित्री ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, वो मेरे पैरों में गिर पड़ी। उसका बच्चा, जो मुश्किल से 5 साल का होगा, डर के मारे उसकी साड़ी पकड़े हुए था। सावित्री रोते हुए, विद्या, मुझे माफ कर दे, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने उसे देखा। 15 साल पहले की विद्या होती तो शायद रो पड़ती, पर आज की विद्या ने सिर्फ एक सवाल पूछा, सावित्री, याद है वो मंगलवार की रात जब भारी बारिश हो रही थी और मीरा को तेज बुखार था? मैंने तुमसे सिर्फ एक रात की मोहलत मांगी थी और तुमने मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया था। आज तुम वही मोहलत मुझसे मांग रही हो? सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि कैसे उसके पति ने उसे छोड़ दिया और रिश्तेदारों ने उसकी जमीन हड़प ली। सावित्री गिड़गिड़ाते हुए, विद्या, मुझे पता है मैंने पाप किया था, पर इस बच्चे का क्या कसूर? इसे थोड़ा खाना दे दो, मैं चली जाऊंगी। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसके चेहरे में मुझे अपना आर्यन दिखा। वही भूख, वही बेबसी। मेरा दिमाग कह रहा था, इंसाफ करो, इसे धक्का दो। लेकिन मेरा दिल, जो एक माँ का दिल था, वो चीख रहा था, तुमने जो दुख झेला, क्या तुम वही दुख इस बच्चे को दोगी? मैंने गार्ड को इशारा किया, इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें खाना दो और बच्चे को डॉक्टर को दिखाओ। रात के 2 बज रहे थे। सावित्री ने खाना खाया और उसका बच्चा सो गया था। मैं उसके पास गई। सावित्री, सच बताओ, तुम यहाँ सिर्फ मदद मांगने नहीं आई हो? सावित्री थर थर कांपने लगी। उसने अपने बैग से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकाली। सावित्री कांपती आवाज में, विद्या, राजेश भाई की मौत, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने उसका गला पकड़ लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। सावित्री ने बताया कि उस दिन राजेश के पास एक फाइल थी। वो फाइल उनके बड़े भाई रमेश, जिसने आज मुझसे 50 लाख मांगे थे, उनके किसी स्कैम की थी। रमेश ने राजेश को धमकाया था और रास्ते में उनका झगड़ा हुआ। राजेश को पहले से ही दिल की कमजोरी थी और उस तनाव में उन्हें अटैक आया, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। रमेश ने ये सब देखा था, पर उसने सावित्री को पैसे देकर चुप करा दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में तलवार घोंप दी हो। जिस भाई को मैंने आज 50,000 का चेक दिया, वही मेरे पति की मौत का जिम्मेदार था। मैंने आर्यन को जगाया। जब उसने ये सुना तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। मम्मी, मैं अभी जाकर उस घटिया आदमी को खत्म कर दूंगा। मैंने आर्यन का हाथ थामा। नहीं आर्यन, मौत बहुत आसान सजा है। हम उसे वो सजा देंगे जो मौत से बदतर होगी। अगले 2 दिन मैंने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए। मुझे पता चला कि रमेश का नया शोरूम मेरी ही एक सब्सिडरी कंपनी के नाम पर लीज पर है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका असली लैंडलॉर्ड मैं हूं। मैंने उसके शोरूम की सप्लाई रुकवा दी और उसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। तीसरे दिन रमेश मेरे घर भागा भागा आया। इस बार उसके चेहरे पर लालच नहीं, मौत का डर था। रमेश घबराते हुए, विद्या, ये क्या कर रही है? मेरा शोरूम बंद हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वहां सावित्री पहले से बैठी थी। रमेश का रंग सफेद पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कुर्सी घुमाई। ये यहाँ सच बोलने आई है भाई साहब, या कहूँ गुनहगार? मैंने वो डायरी उसके सामने फेंक दी। आपने सोचा था कि राजेश की मौत के साथ आपका राज दफन हो गया? आज मैं आपका शोरूम नहीं छीनूंगी, मैं आपकी इज्जत छीनूंगी। मैंने एक बटन दबाया। पीछे की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी, सावित्री का कन्फेशन वीडियो। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लिव जाने वाली है। पूरे शहर को पता चलेगा कि खानदान का बड़ा बेटा असलियत में क्या है। रमेश मेरे पैरों में गिर गया। विद्या, ऐसा मत कर, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। जब मेरी बेटी भूखी थी तब आपने एक बार भी नहीं सोचा था। आज आपका वही खानदान आप पर थूकेगा। मैंने वीडियो अपलोड कर दी।
10 मिनट में रमेश खन्ना का नाम मिट्टी में मिल गया। लेकिन जब रमेश वहां से जा रहा था, उसने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, विद्या, तुझे लगता है तूने जीत लिया? राजेश ने वो फाइल तुझसे छुपाई थी क्योंकि उसमें तेरा भी एक राज था। मेरा राज? मैंने क्या छुपाया था? या राजेश मुझसे कुछ छुपा रहा था? क्या है वो सच जो 15 सालों से दबा हुआ है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।